कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती हैं। तो कोई धन मांगती है, कोई पुत्र मांगती है, तो कोई सुहाग मांगती है। सब कोई सींच कर आ जाती, पर एक बूढ़ी माँ सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े अब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ाल सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा और पोता को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना के नीर दीजिए, 11 का दिन दीजिए, मरु तो वैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते हुए वैकुंठ जावें, रोज इतना कहकर जाती हैं। अब बूढ़ी माँ की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया है? अब तुलसी माता जी ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक बूढ़ी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए। भगवान ने कहा कि जहाँ जब मरेंगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माँ ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई और गिरकर मर गई। पूरे गांव के लोग आए और बूढ़ी माँ को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की बूढ़ी माँ कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव के लोग ही उसके अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई हिला नहीं सका, न उठा सका। यह देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। कहने लगी कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतना भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि बूढ़ी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही हैं। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से भी नहीं उठ रही है। सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोले कि मुझे एक बार बूढ़ी माँ के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने
बूढ़ी के कानों में कहा कि हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया। और बूढ़ी माँ पूजा करते समय यह शब्द कहती थी, वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचूं तेरा मैं करूं निस्तारण मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोती ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा और पोते के लिए काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बूढ़ी माँ हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बूढ़ी माँ उठ गई। सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर भी ले गए। पूरे गांव में बूढ़ी माँ का चलावा बहुत ही अच्छा निकला, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों को समझ में आ गया था कि वह भगवान थे, भगवान आए थे। हे तुलसी माता, उसकी मुक्ति कराई जैसे, उसी तरह हम सब की भी मुक्ति कराना। हम सबको भी भगवान का ही कंधा मिले, सबको स्वर्ग देना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।